दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और टॉप 5 में वॉल्यूम में शामिल हो गया अदानी पावर। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर की बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। दूसरी तरफ कंपनी ने क्वार्टर 3 की तैयारी भी कर ली, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब ये जो तेजी बन रही है, इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट इस समय क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर। वैसे तो आपको ये पता ही होगा, अदानी पावर का शेयर पिछले दिनों स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट होने के बाद काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। फिर दबाव की स्थिति बनी है, फिर से इसने दौड़ना शुरू किया है। क्या आने वाले समय अदानी पावर यहाँ से बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 149 पर स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2 बजे के आसपास का टाइम है। 4.20% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी 143 पर। इंट्राडे में अगर आप देखें तो कुछ समय के लिए हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कल के लेवल से नीचे स्टॉक गया था, परंतु जो खरीदारी है उसने इसमें जबरदस्त दौड़ लगाई और सीधा 10 रुपए का आज इंट्राडे में जंप देखने को मिला। 143 का स्टॉक 153 तक चला गया। अब इसका 52 वीक का जो लो है वो 89 रुपीज का है, जबकि हाई 182 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में है और यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 2.87 लाख करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 23.51 का है। तो आज बहुत दिन के बाद जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे आ गया। आप देखिए अदानी पावर, तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई, अदानी पावर ने वोटिंग रखी थी अपने शेयर होल्डर की रजामंदी लेने के लिए, तो पोस्टल बैलेट का नतीजा हमारे सामने आ चुका है। जो प्रस्ताव था उसके फेवर में यहाँ पे जो वोट पड़े उसकी जानकारी आ चुकी है। तो ये देखिए, देख सकते हो कि यहाँ पे जो ई वोटिंग लाइन खुली थी वो देख सकते हो कि शनिवार 29 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे खुली थी और ये जो वोटिंग लाइन क्लोज हुई थी ये संडे को हुई थी 28 दिसंबर 2025 को। यानी 1 महीने का वक्त था जिसमें से लोगों को अपने वोटिंग जो राइट है उसका इस्तेमाल करना था। तो कंपनी ने यहाँ पे 2 प्रस्ताव रखे थे। पहला है यहाँ पे देखिए मटेरियल मॉडिफिकेशन, जो ट्रांजैक्शन के तहत जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दी गई है। और दूसरा यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुई है, मिस्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इनकी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए 4 दिसंबर 2025 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। तो ये 2 प्रस्ताव थे और इसके लिए जो आप देखिए पोस्टल बैलेट नोटिस 21 नवंबर 2025 को दिया गया था और इसकी कट ऑफ डेट भी 21 नवंबर 2025 थी। इसका मतलब है कि जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर 21 नवंबर 2025 तक थे वो सारे के सारे एलिजिबल थे और वो यहाँ पे उन्होंने अपना वोटिंग जो राइट था उसका इस्तेमाल किया है। तो जो पहला रिजोल्यूशन था उसके फेवर में 99.99% वोट पड़े, यानी एक तरह से बोले 100% वोट पड़े। इसके खिलाफ सिर्फ 0.01% वोट है। इसका मतलब ये कि पूरे के पूरे वोट के प्रस्ताव से पास हो चुका है, 100% वोट के प्रस्ताव से। यहाँ पे जो सेकंड रेजोल्यूशन था आप देख सकते हो, इस सेकंड रेजोल्यूशन के फेवर में भी 99.96% वोट इसके फेवर में पड़े। इसके खिलाफ मात्र 0.04% वोट पड़े। इसका मतलब ये कि दोनों के दोनों प्रस्ताव थे वो पारित हो चुके हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर ने उसकी रजामंदी दे दी है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और आप देखें तो 2026 का पहला दिन था अदानी पावर के लिए काफ़ी शुभ साबित हुआ है। और सिर्फ अदानी पावर के, अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियां भी आज जबरदस्त प्रदर्शन करी है। यहाँ पे 7% का जंप देखने को मिला और 153 का लेवल पार किया है अदानी पावर ने। और 20 नवंबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली है। ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है, तो काफ़ी शानदार करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली भी, कोई फंडामेंटल में चेंजेस नहीं हुआ है। कोई कंपनी की तरफ से बड़ा कोई अनाउंसमेंट तो फिलहाल नहीं हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और करीब 50 मिलियन शेयरों की यहाँ पे अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। तो NSE BSE पर बहुत अच्छा वॉल्यूम आज देखने को मिला है। आपको ये पता ही होगा कि 22 सितंबर 2025 को 1:5 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट किया गया था। यानी जिस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये थे उसको 2 रुपये में बदला गया और लोगों को 1 के बदले 5 शेयर दिए गए। शेयर की प्राइस नीचे आई,
अट्रैक्टिव हुई और फिर लोगों ने यहाँ पे खरीदारी शुरू की। कंपनी ने अपना जो गोल सेट किया उसके हिसाब से आने वाले फाइनेंशियल 2032 तक करीब 41.87 गीगावाट की कैपेसिटी प्राप्त करेगी कंपनी, और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। तो कंपनी आप देख सकते हो कि बहुत तेज़ी से अपना बिज़नेस बढ़ा रही है, और कंपनी का चाहे वो परंपरागत ऊर्जा हो या रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों में ही काम काफ़ी अच्छा तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी ने अपने टारगेट को रिवाइज़ किया है। आप देखिए पहले फाइनेंस 2030 तक 30.67 गीगावाट का इनका टारगेट था, अब इन्होंने टारगेट को बढ़ा दिया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी जो बातचीत चल रही है, यूपी में 200 मेगावाट का एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे 18 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया, जिसमें एटॉमिक एनर्जी बिल पास कर दिया है, जिसमें प्राइवेट और फॉरेन कंपनी जो है इसमें न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एंट्री कर सकते हैं। और इसके लिए जो 100 गीगावाट का एक लक्ष्य रखा है 2047 तक न्यूक्लियर पावर का, तो उसमें अब प्राइवेट प्लेयर भी अपना हिस्सा ले सकते हैं, और इसीलिए आप देखो कि अदानी ग्रुप इसमें एंट्री लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो नए रूल्स के तहत देखो प्राइवेट कंपनीज है वो यहाँ पे लाइसेंस लेके यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट कर सकते हैं, और फॉरेन जो फर्म है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्टनरशिप के माध्यम से। इंडियन कंपनी के साथ उनको पार्टनरशिप करनी होगी, यानी अब मौका है इंडिया की कंपनियों को जो फॉरेन पार्टनर के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही है। पिछले 3 सालों में इसने 149% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों की बात करें इसने 1400% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी निवेशकों के लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित हुआ है। अब यहाँ पे अदानी पावर को लेकर एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग का कहना है कि अदानी पावर है जो अब मल्टी ईयर अर्निंग अप साइकिल के अंदर इंटर हो चुका है। कंपनी का जो प्लान है कि 2.3x कैपेसिटी अपनी एक्सपांड करेंगे, यानी 18.15 गीगावाट की जो कैपेसिटी है फाइनल 2025 तक, वो आने वाले 33 तक 41.9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो बहुत सारा निवेश होने जा रहा है, ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी ने अपना प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है। तो ये साबित करता है कि आने वाले समय में अदानी पावर बेहतर करेगा। तो एंटिक ब्रोकिंग का कहना है कि आने वाले समय में बिजली की खपत और बढ़ने जा रही है, करीब 6% का यहाँ पे CAGR के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसके पीछे वजह इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस्तेमाल, डाटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें बहुत सारी बिजली की आवश्यकता होती है। ऐसे में आने वाले समय इस खपत को पूरा करने में अदानी पावर को बड़ा फायदा मिल सकता है। एंटिक ब्रोकिंग का कहना है कि अदानी पावर ने इसमें 70% की इस समय जो ऑन गोइंग जो थर्मल PPA अवार्ड है वो प्राप्त की है, यानी काफ़ी तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। 12.4 गीगावाट के इन्होंने ऑर्डर ऑलरेडी साइन कर लिए। तो ये देख लो कि आने वाले समय काफ़ी तेज़ी से अपना कामकाज बढ़ाते हुए कंपनी दिखाई देगी। इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो पूरी यूटिलाइज हो रही है, और इसका जो पोर्टफोलियो अगर आप देखें तो काफ़ी मजबूत है, और थर्मल पावर प्लांट में कंपनी का बड़ा नाम है। ऐसे में हम कह सकते हैं अदानी पावर यहाँ से बहुत बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो मॉर्गन स्टैनली भी बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय अदानी पावर को लेकर। उनका ये कहना है कि कंपनी ने लगातार पिछले 3 महीनों में 6.7 गीगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं, और करीब 22 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है उसके जो एग्रीमेंट आने वाले उसमें पाइपलाइन में जो पूरे होंगे। तो कंपनी के बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ है। आने वाले 2025 से 33 के बीच में 20% की एबिटाडा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मॉर्गन स्टैनली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उनका कहना है कि गवर्नमेंट का इस समय जो एक तरह से जो सपोर्ट मिल रहा है पावर सेक्टर को, जिससे अदानी पावर को बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी का Q3 भी आने वाला है। कंपनी ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। उन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला कर लिया है। तो आप देखिए 1 जनवरी 2026 से आज से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। आने वाले रिजल्ट के बाद 48 घंटों के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब गौतम अदानी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके लिए भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। पिछले 1 साल के रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई। सितंबर 2024 में 14,063 करोड़ के आसपास था। वो 2025 में 14,308 करोड़ के आसपास। पिछले 1 साल में देख सकते हो कि यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट की बात की यहाँ पे कुछ कमी रही है, 3,298 करोड़ के आसपास है सितंबर 2024 में, जो सितंबर 25 में 2,906 करोड़ के आसपास है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय फिर बेहतर होगा और अदानी पावर काफ़ी अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।